समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। इधर दिल्ली में होने जा रही G20 समिट के लिए दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि केंद्र की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला है। अगर भारत अध्यक्षता कर रहा है तो भारत के जो 140 करोड़ हैं, ये सारे लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली के जो 2.5 करोड़ लोग हैं, ये अध्यक्षता कर रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत घमंड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2008 से G20 के अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसकी वजह से इसको 20 कहा जाता है। ये सब देशों के अंदर जो है, ये जो इसकी अध्यक्षता है और इसकी जो मेज़बानी है घूमती है, तो इसके अंदर इस बार भारत को मौका मिला। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री कोई और होते या इस राज्य के कोई मुख्यमंत्री कोई और होते तो भी ये मौका भारत को ही मिलना था, ऐसा नहीं है। तो ये हमें मौका मिला है, हम भारतवासियों को मौका मिला और हम इसके लिए तैयार हैं। गर्मजोशी से हम लोग जो है जितने भी सैलानी आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे, ताकि वो वापस जाएं तो दिल्ली को याद रखें, दिल्ली वालों को याद रखें, दिल्ली की मेहमान नवाजी को याद रखें। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि G20 की तैयारियों के लिए दिल्ली में जो बदलाव हो रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है। इसी के बाद आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आया। पैसे की मदद हमें केंद्र से नहीं मिली है। जितना भी PWD की सड़कों पे काम हुआ है वो PWD का पैसा है, जितना MCD का काम हुआ है वो MCD का पैसा है। और पैसा क्या है? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। ये छोटी बात मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहते। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हमने इनसे पैसा नहीं लिया या इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। इन्होंने पैसा दिया नहीं, बट हमने इसके लिए कभी इनको जो है रोका नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा है, उस दिल्ली में PWD और MCD आम आदमी पार्टी के अधीन है। सड़कों, पार्कों और स्ट्रीट लाइट जैसों पर खर्च किसी विभाग से ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ NDMC और NHAI की सड़कों से जुड़े कार्यों में ही केंद्र का पैसा खर्च हुआ है। इसलिए अब दोनों में क्रेडिट लेने की राजनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी आज दावे कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर G20 का जो काम हुआ है दिल्ली के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कराया है। आप तो कुछ दिन पहले कहते थे अरविंद केजरीवाल साहब की LG साहब आपको काम नहीं करने दे रहे। अगर काम नहीं करने दे रहे तो इतनी दिल्ली की जो खूबसूरत आप जो दावा कर रहे हैं खूबसूरत बन गई है, वो किसने कराई है वो अब आप बता दीजिए। दूसरी बात, आपने अपने विधानसभा के जवाब में साफ लिखा है कि G20 के लिए आपने कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया। ये G20 का जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने पैसा लगाया है और आप दावा करते हैं कि आपने करके दिया है। सच्चाई ये है, केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया है और काम केंद्र सरकार ने करवाया है, और क्रेडिट आप लेने के लिए हर बार की तरह आप क्रेडिट लेने आ गए। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर नगर निगम तक शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जा चुका है। नई दिल्ली के एरिया में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक की बात भी है। दिल्ली से दिव्य अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।